हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंटमैन मूवी के बारे में। मूवी का स्टार्ट होता है, हम एक आदमी को जेल में देखते हैं। इसका नाम स्कॉट है। स्कॉट 3 साल के बाद जेल से बाहर निकलता है और ये एक स्मार्ट चोर है। इसका दोस्त इसे लेने आता है और इससे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर इस पर काम करेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। स्कॉट मना कर देता है और कहता है मैं अब एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीऊंगा और मैं अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहता हूँ, उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। इसकी वाइफ चोरी की वजह से इससे डिवोर्स ले लेती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, डॉक्टर हैंक एक लैब में आए हैं और इस लैब में इन्हें 25 साल पहले निकाला जा चुका है और यहाँ पर ये अपनी बेटी से मिलते हैं। इनकी बेटी का नाम होप है। इतने में ही यहाँ डेरिंग आता है और सबको बताता है कि 25 साल पहले डॉक्टर हैंक ने एक सूंड बनाया था और मैं भी उसी तरह का एक सूंड बना रहा हूँ, येलो कलर का, जो इनके सूट से ज्यादा एडवांस होगा और मैं उसे दुगनी कीमत पर बेचूंगा। डॉक्टर हैंक इस सूट के बारे में किसी को नहीं बताते और ना इस फॉर्मूले के बारे में, क्योंकि इस सूट की वजह से पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की वजह से इसे कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। अपने दोस्त के पास आता है और कहता है उस प्लान के बारे में बताओ। इसका दोस्त कहता है कि पास ही में एक बुड्ढा रहता है और वीकेंड की छुट्टियों पे गया है। उसके बेसमेंट में एक बहुत बड़ी तिजोरी है और उसमें काफी माल है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कॉट चोरी करने चला जाता है और अपने इस चोरी की स्किल से उस तिजोरी को खोल देता है, जो कि एक नॉर्मल चोर कभी नहीं कर सकता। अंदर जाकर देखता है, उसे पैसे सोना जैसी चीजें नहीं दिखती, एक सूट दिखता है। उसे बाइक का नॉर्मल सूट समझकर उठा लेता है, लेकर बाहर निकलता है। इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है और स्कॉट को अरेस्ट कर लेती है। स्कॉट से मिलने डॉक्टर हैंक जेल में आते हैं और कहते हैं कि वो सूट मेरा है और जब तुम चुरा रहे थे मैंने देखा तुम काफी स्मार्ट हो, कहते हैं तुम मेरा साथ दो। स्कॉट मना कर देता है तो कहते हैं कि अब तुम्हारा फैसला है, या तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ो या मेरा साथ दो। और स्कॉट कुछ देर बाद देखता है कि वो सूट कुछ चींटियां लेकर उसके सामने आ जाती हैं। स्कॉट सूट को पहनता है और बहुत छोटा होकर वहां से भाग जाता है और बाहर निकलता है तो चींटियां घेर लेती हैं। डॉक्टर हैंक कहते हैं डरो मत, तुम्हारी टीम है। अरे उड़ने वाली चींटी इतने में वहां पर आ जाती है। स्कॉट उस पर बैठकर डॉक्टर हैंक के घर पहुंच जाता है। ये यहाँ पर होप को भी देखता है। होप अपने डैड से कहती है कि ये क्यों डैड, मैं तो इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ और मैं इससे ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकती हूँ। होप को स्कॉट पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता पर डॉक्टर हैंक को बहुत ज्यादा भरोसा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हॉप स्कॉट को शूटिंग करना सिखाती है और सूट को कंट्रोल करना सिखाती है। बेसिकली इसे ट्रेनिंग देने लगती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर हैंक एक मिशन देते हैं और कहते हैं फैक्ट्री में एक डिवाइस है, उसे तुम्हें लाना है, जो सालों से पड़ी वहाँ पर धूल खा रही है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्कॉट अपनी चींटियों की टीम के साथ मिशन के लिए निकल जाता है और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। डॉक्टर हैंक कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ वरना तुम अपना सूट खो दोगे। स्कॉट डॉक्टर हैंक की एक नहीं सुनता और स्कॉट इसका सूट खराब कर वापस घर आ जाता है। डॉक्टर हैंक इस पे चिल्लाने लगते हैं। स्कॉट उस डिवाइस को निकालकर टेबल पर रख देता है, जिससे डॉक्टर हैंक इम्प्रेस हो जाते हैं। स्कॉट अपने दोस्तों को बुलाता है जिनके साथ मिलकर पहले चोरी करता था और फिर ये प्लानिंग करने लगते हैं कि सूट को कैसे चुराना है और डाटा को कैसे खत्म करना है। स्कॉट अपनी चींटियों की टीम को लेकर मिशन के लिए निकल जाता है। होप यहाँ अपने बॉस को चकमा देकर उस डिवाइस को सिस्टम में कनेक्ट कर देती है, जिससे इनका सारा कंट्रोल इनके हाथ में आ जाता है। इधर स्कॉट अपनी चींटियों के हेल्प से सिस्टम को क्रैश कर देता है। स्कॉट पतले पाइप की मदद से सूट चुराने आता है। डेरिंग इसको पता चल जाता है और उस सूट को निकाल लेता है, स्कॉट को बंद कर देता है। डॉक्टर हैंक से कहता है इस सूट की मुझे कब से तलाश थी और ये सूट तुमने एक चोर को पहना दिया, मैं पहनना चाहता था इसे। येलो सूट को दुगने दामों पर बेचना चाहता है और डॉक्टर हैंक इसे ऐसा करने से मना करते हैं और बेचने से पहले डॉक्टर हैंक को डेरिंग मारना चाहता है। इतने में ही गन निकाल लेता है। होप अपने डैड को बचाने के लिए अपनी गन निकाल लेती है। डेरिंग गोली चलाने वाला होता है। स्कॉट कांच तोड़कर बाहर आ जाता है और डेरिंग जाने लगता है। डॉक्टर हैंक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, इतने में गोली मार देता है। डेरिंग अपने एजेंट के साथ हेलीकॉप्टर में चला जाता है। इतने में स्कॉट यहाँ पर आ जाता है और डेरिंग गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसके सारे एजेंट मर जाते हैं। डेरिंग अपना येलो सूट पहन लेता है और यहाँ पर एक अच्छी जबरदस्त फाइट होने लगती है और ये यहाँ पर फाइट करते करते
चलते हेलीकॉप्टर से दोनों एक पुल में आकर गिरते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। डेरिंग स्कॉट की तरफ आता है। स्कॉट एक बेड उठाकर उसे हिट करता है, जिसकी वजह से कीड़े मारने वाली लाइट पर जाकर चिपक जाता है। स्कॉट जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, पीछे से पुलिस आ जाती है। इसमें जिम भी होता है, जो स्कॉट की वाइफ से शादी करने वाला होता है, साथ ही इसकी बेटी का भी ध्यान रखता है। एक कॉल आती है, जिम के घर पर हमला हुआ है, जहां स्कॉट की बेटी रहती है। स्कॉट भी ये सुनकर अपना सूट पहनकर वहां से गायब हो जाता है और डेरिंग और स्कॉट एक जबरदस्त फाइट करने लगते हैं। डेरिंग जिम के बीच में स्कॉट की बेटी होती है। डेरिंग इसे मारने वाला होता है। स्कॉट बहुत छोटा होकर इसके सूंड में बढ़ जाता है और इसका सूंड खराब कर देता है। काफी छोटा होने की वजह से वो सूंड की लिमिट क्रॉस कर देता है और वो क्वांटम टाइम में पहुंच जाता है। फिर वो उस डिश को लगाता है, जिससे चींटी छोटी बड़ी हो जाती है और उसी असली दुनिया में आ जाता है। उसे देखकर उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।